अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में बैन हो रही है। इसकी वजह से जो लोग पैनिक हैं उनके लिए एक छोटी सी मैं बात यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कल एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपनी पेमेंट को किसी भी एक्सचेंज से ट्रस्ट वैलेट के अंदर कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, क्या प्रोसेस होता है प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया था, ताकि जिन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि कैसे हमने अपनी पेमेंट को सेव करना है वो उस मेथड के थ्रू अपनी पेमेंट को सेव कर ले। अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो कल मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी। अभी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने कुछ क्वेश्चंस किए कि क्या भाई हम अपनी पेमेंट को अभी कर लें, क्या हमारी पेमेंट जो है वो ज़ाया हो जाएगी, तो किस तरह क्या सीन होगा अगर हम ट्रस्ट वैलेट में अपनी पेमेंट को लेके जाते हैं, तो क्या वहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको फर्स्टली चीज़ बता दूं कि जो ट्रस्ट वैलेट होता है या कोई भी दूसरा वैलेट है उसके अंदर आप स्वैप कर सकते हैं, किसी भी कॉइन को किसी दूसरी कॉइन के अंदर एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास वहाँ पे डॉलर्स पड़े हैं, आपको लग रहा है कि भाई बिटकॉइन जो है वो पंप करने वाला है, तो आप अपने डॉलर्स को बिटकॉइन के अंदर एक्सचेंज कर लें। फिर जैसे जैसे बिटकॉइन की मार्केट ऊपर जाएगी आपको वहां पे प्रॉफिट होगा, यानी कि लाइक स्पॉट ट्रेडिंग, आप वहां पे बिटकॉइन को सेव कर लोगे। सिर्फ वहां पे स्पॉट ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन वहां पे अगर आप कहें कि फ्यूचर ट्रेडिंग हो तो वहां पे फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होती, इस तरह का कोई ऑप्शंस नहीं होते। और दूसरे नंबर पे जो चीज लोग कह रहे थे कि अभी हम विड्रॉवल कर लें, क्या क्रिप्टो करेंसी बंद हो रही है, देखिए अभी ये न्यूज चल रही है, अभी ये प्रॉपर इस तरह बंद नहीं होगी। अगर ये बंद होती, बैन होगी, तो एक डेट अनाउंस होगी कि इस डेट से तमाम क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जो हैं वो बंद हो रही हैं, वो आपको एक डेडलाइन दी जाएगी, देन आप अपनी पेमेंट जो है वो ट्रांसफर करें। क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा दोस्त कह रहे थे हमारी ट्रेड्स जो है वो चल भी रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के कॉइन्स में हमने इन्वेस्टमेंट की है, तो क्या हम वो सारी विड्रॉवल करवा लें। अभी आप ऐसा बिल्कुल ना करें, अपनी पेमेंट को, इन्वेस्टमेंट को लगी रहने दें। जब एक अनाउंसमेंट होगी, एक डेट अनाउंस कर दी जाएगी कि इस डेट को पाकिस्तान के अंदर कंप्लीटली ये एप्लीकेशंस को बंद कर दिया जाएगा, तो देन आप अपनी पेमेंट को वहां से विड्रॉवल करवाएं। अभी इस तरह करवाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको एक सॉल्यूशंस बताए जा रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, क्रिप्टो करेंसी को प्रॉपर बैन किया जाता है, डेट दी जाती है, तो आपने अपने फंड्स को कैसे सेव करना है। लेकिन अभी इस तरह का, यानी कि प्रॉपरली अभी इस चीज को रेगुलेट नहीं किया गया कि इस डेट को बंद हो जाएगी। अभी सिर्फ ये अनाउंसमेंट की गई है। हाँ, जब बंद होगी ये प्रॉपर डेट दी जाएगी, और ये जो एप्लीकेशंस होगी वो भी आपको डेडलाइन देगी कि इस डेट को हम पाकिस्तान में अपनी ऐप को बंद कर देंगे, तो देन फिर आप अपनी पेमेंट को विड्रॉवल करवाएं, फिर आप वैलेट्स में ले जाएं, वहां पे आपकी पेमेंट सेव रहेगी। और दूसरे नंबर पे कि फिर वैलेट्स के अंदर आपकी डिपॉजिट और विड्रॉवल कैसे होंगे। देखें, वैलेट्स के अंदर हमेशा पेमेंट जो है वो विड्रॉवल या डिपॉजिट जो होती है वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के थ्रू होती है, डायरेक्ट लोकल बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं होती वहां पे। फिर आपको किसी ना किसी सेंटर वाले बंदे की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई दुबई में है या किसी फॉरेन में है जहां पे क्रिप्टो करेंसी लीगल है, तो फिर आप उससे, यानी कि जैसे हम P2P पे लोकली चीजें बाय करते हैं, फिर इस तरह लोग यानी कि डॉलर्स बाय करना स्टार्ट करेंगे, अपने वैलेट्स के अंदर ऐड करवाएंगे और वहां से फिर डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक्सचेंज करवाएंगे अपनी पेमेंट्स को। फिर ये वाले मेथड जो है चलेंगे, और कुछ लोग जो होंगे, अगर बंद होती है तो कुछ लोग फिर वैसे मूव कर जाएंगे दुबई में या दूसरी कंट्रीज में जहां पे क्रिप्टो करेंसी लीगल है, जहां पे वो इजीली अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इस तरह का कुछ सीन होगा, तो इसलिए इतनी जल्दी ये चीजें जो हैं वो अप्लाई नहीं होगी। अच्छा, फिर ये अब एक चीज़, अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो सकती है अगर पाकिस्तान इसे रेगुलेट करे, बाकायदा रजिस्ट्रेशन करे। ठीक है, फिर उसमें क्या होगा, पाकिस्तान अपना एक नेटवर्क, यानी कि अपनी एक नेटवर्क चेन डेवलप करे जिसके थ्रू लोगों की पेमेंट की ट्रांजैक्शन होगी। फिर उससे बेनिफिट जो हमें होगा वो ये होगा, अब देखें आए दिन कोई ना कोई वेबसाइट्स आ रही हैं, IDA आ रही है, ठीक है, जावा आई आ रही है, ठीक है, या कोई और एप्लीकेशंस आ रही हैं जो पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ स्कैम कर रही हैं, और इन डिसेंट्रलाइज्ड वेबसाइट के थ्रू पेमेंट्स हो रही हैं। जब पाकिस्तान जो होगा वो अपनी एक चेन, नेटवर्क की चेन बना लेगा जहां से ट्रांजैक्शन होगी, तो फिर ये वाली जो वेबसाइट्स होंगी ये भी आएंगी, नो इशू आए, लेकिन फिर इन्हें यहां पे पाकिस्तान में आके रजिस्टर्ड होना होगा। ये रजिस्टर्ड जब होगी देन इन्हें एक नेटवर्क चेन के थ्रू लोगों की ट्रांजैक्शन इन तक जाएगी। अगर ये बाद में स्कैम करती हैं तो इन्हें पकड़ा जा सकता है, क्योंकि फर्स्टली इन्हें रजिस्टर्ड होना होगा। अब ये आती हैं इस तरह की वेबसाइट्स, डिसेंट्रलाइज एप्स हैं जिनके थ्रू पता ही नहीं है कि भाई कौन सा बंदा कहां से बैठा ट्रांजैक्शन कर रहा है, सारे पैसे लोगों के लेके ये फ्रॉड करके चले जाते हैं। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में बैन करने से बेटर ये है कि भाई इसे रेगुलेट किया जाए, प्रॉपर इस पे काम किया जाए,
ताकि लोग जो हैं वो सेफली ट्रांजैक्शन करें और सेफली ट्रेडिंग करके यहाँ से अर्निंग करें। बाकी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा लोग यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। जो बैंकों के अंदर पैसे पड़े हैं वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करके अपनी बहुत अच्छा पैसे जो है वो कमा सकते हैं। लेकिन भाई ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने से आएंगी। तो फर्स्टली अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ आना भी चाहते हैं तो आप इसे सीख के आए, विदाउट सीखे इस पर बिल्कुल काम ना करें। विदाउट सीखे मैं कहता हूँ ये लाइक ऐसा ही है कि जैसे आप इस पर जुआ लगा रहे हैं। सीख के आएंगे तो इंशाल्लाह आप इससे बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट लेंगे। तो उम्मीद है कि यार इस पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इसे भी रेगुलेट होना चाहिए। तो अगर तो ये रेगुलेट हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होती, अगर बैन भी होगी तो इसमें फर्स्टली आपको डेडलाइन दी जाएगी, तो तब आप अपनी पेमेंट जो है वो वैलेट्स के अंदर ट्रांसफर कर लें। कैसे करनी है उस पर मैंने डिफरेंट वीडियो ऐड कर दिया अलग से कल, वो आप देख लें। तो लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उससे बर वक्त फायदा ले सकें।